यार मन ना लग रहा बिल्कुल भी। बेटा मैं तो रहती हूँ ग्रेटर नोएडा से, मगर पब्लिक नो सोच रही है अगर जो मर भी गई ना मैं इनके ऊपर, तो एक के ऊपर इन्हें फांसी चढ़वा के जाऊंगी तो हाथ में मर भी गई ना इनकी टेंशन में मैं तो ना फांसी करवा के जाऊंगी कम्मा खतन ने। जो मुझको गलत बोला है, जो गलत सोच है मेरे बारे में, पाकिस्तानी हो तुम, लगा रहे ना मेरे थंबनेल, तुम कहीं ना लगाओगे कहीं भी थंबनेल, नो ना पता होगा मोमी मलिक सर भी हमारे यहाँ के हैं, रिश्तेदार हो मेरे, उल्टो केस लड़ देंगे तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, आप लाइव बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा आज मैंने और तनवीर भाई ने जो टी शर्ट पहनी हुई है वो बिल्कुल सेम है, मैचिंग की है। और जो बिग अपडेट हम आपको देने वाले हैं वो ये है कि तनवीर भाई अब बबीता की जो है जांच शुरू हो गई है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कल की एक वीडियो के अंदर। वकास भाई आप सही कह रहे हैं, इतलात आ रही है कि बबीता की जांच हो रही है। अब जांच कौन कर रहे हैं? अगर पुलिस कर रही है, प्रशासन कर रहे हैं रबूपुरा का, तो फिर हम इसको जांच नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई जो वहाँ फेडरल लेवल की कोई एजेंसीज वगैरह हैं, अगर वो कर रही है तो फिर हम कहेंगे कि वो जांच है। तो दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बड़ी रिपोर्ट्स हमारे पास आई है कि अब सीमा की तो जांच वगैरह हो रही है, ठीक है, वो पुलिस या प्रशासन कर रही है, लेकिन बबीता से आप पूछगछ हो रही है। बबीता रानी ऐसा ट्रक और ऐसा छकड़ा है बगैर बत्ती और बगैर पत्ती के, जो हमेशा ऐसे चलते फिरते पाकिस्तान के खिलाफ टां 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 करता रहता है। तो ये बगैर बत्ती और पत्ती के ये ट्रक जो है, इसको अब ये शिकंजे में आ चुका है, क्योंकि कुछ चीजें निकल कर सामने आ रही हैं कि ये पसे पर्दा ये भी किसी के संपर्क में रही और सीमा के जो सहूलतकार हिंदुस्तान में हैं उनके साथ इसका राब्ता रहा। तो अब एक रिपोर्ट सामने आ रही है, आप मुख्तलिफ चैनल पे देख सकेंगे आने वाले दिनों में कि इस बात का खुलासा होगा कि बबीता रानी भी, उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। क्योंकि रात को जो गेस्ट आते हैं सीमा के पास मिलने के लिए, तो कहा जा रहा है कि पहले वो बबीता रानी के पास आते हैं, उसके बाद वो उनको जो भी जांच वो खुद करती है, प्रोटोकॉल देती है उन गेस्ट को, फिर सीमा की तरफ आते हैं। जी। और तनवीर भाई कल की अपनी परसों की लाइव में अपनी क्या कह रही है? कह रही है मुझे मेरे हिंदुस्तानी बुरा भला नहीं कहते, ये सिर्फ सारे पाकिस्तानी हैं। अरे भाई टोटल 5 से 6 पाकिस्तानी हैं जो हम लोग इस केस पे बात कर रहे हैं, सीमा के केस पे, बाकी सारे भी क्या पाकिस्तानी हैं जितने भी लोग हैं। और क्या कह रही है? और जो तुम लोग मेरे को डराते हो, कभी कहते हो मैं गिरफ्तार हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। और दूसरी बात कहती है मोमिन मलिक सर भी हिंदुस्तानी है। तनवीर भाई मोमिन मलिक सर भी हिंदुस्तानी है और मेरे रिश्तेदार हैं। अरे भाई तेरे रिश्तेदार कहां से आ गए? वो दिन तू भूल गई जब लप्पू कुत्ते की तरह मुंह दिखा रहा था कैमरे के आगे इतनी बड़ी बड़ी, और वो कुत्ते की तरह जो है जानवरों की तरह पानी पीने की कोशिश कर रहा था लप्पू, ठीक है? तब तू कहां थी? तब तो तू थपथपा रही थी लप्पू को, हंस रही थी, कुत्ते की तरह मुंह खोल रही थी, बड़े बड़े दांत दिखा रही थी। और आज मोमिन मलिक सर के रिश्तेदार हो गए। और हर रात को जब इनका मुजरा स्टार्ट होता था, मुजरा शो रात को जब लाइव आती थी, तो ये अपना मोबाइल वहां पे लगाया करती थी 6-7, अभी भी शायद कुछ दिनों के बाद फिर इनका प्रोग्राम शुरू हो, लेकिन ये पहले 6-7 मोबाइल कैमरे सामने लगे हुए, जैसे कोई देश का बड़ा कोई नेता अपनी नेशन से, अपनी कौम से खिताब कर रहा हो। तो होता क्या था, एक दूसरे को पीछे थपकी देना, अश्लीलता फैलाना, एक गंदे गंदे एक्सप्रेशन देना, तो ये भी इस कांड में बराबर की शरीक है। भाई इसकी औकात क्या थी? इसकी औकात क्या थी? इनकी औकात तो दुनिया जहां को पता है कि इन लोगों का क्या पेशा रहा, ये लोग कैसे थे। तो गुलाम हैदर भाई के 4 बच्चों की वजह से, इन 4 मासूम बच्चों की वजह से अगर इनकी रोजी रोटी चली है, तो इन बच्चों को इनको देना चाहिए। सीमा को कुछ भी नहीं, सीमा को कोई जानता तक नहीं और ना ही इनको जानता अगर बच्चे ना होते। तो एक सोची समझी साजिश के तहत बच्चों को बुलाया गया और वहां जाके बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तो कभी अपनी ढीली इज्जत दिखा रही होती है, कभी कुछ। क्या कहती है वकास भाई? मैं अपने ये पाकिस्तानी मेरे को बोलते हैं मैं किसी सबको इज्जत दिखाती हूँ, मैंने आज तक पूरी दुनिया में एक को इज्जत दिखाई है। जी जी। तो इनकी और तनवीर भाई मजीद पता क्या कह रही है? बोली अब तो मेरे व्यूज भी कम आ रहे हैं, वो मेरा फिर कह रही है, जब इसको पता चला ना अभी पिछली 10-12 दिन पहले की लाइव में मोमिन मलिक सर ने कहा बबीता भी कानून के कठेरे में आएगी, तो तब से इसको तनवीर भाई मोशन लग चुके हैं। उस दिन के बाद से ये अब तक
अब तक ये सीमा के पास नहीं आ रही है, ना कोई वीडियो, और खैर सीमा भी अब लाइव नहीं आ रही है, सीमा भी अभी दुबक के बैठ गई है। देखेंगे मजीद आगे, देखिए होता है क्या। तो तनवीर भाई दूसरी बार अब बबीता ने फिर एक दफा कह दिया, बबीता प्लस उसका शोर, कि हमारा उस सीमा भगोड़ी नाचने वाली से, फलानी से, ढिमकानी से कोई ताल्लुक नहीं है। और तनवीर भाई पता क्या कह रही है बबीता, मेरे व्यूज भी अब कम आ रहे हैं, मेरे को तो महीने के $100 भी नहीं आ रहे हैं, $100 भी नहीं आ रहे हैं। दूसरी बार क्या कह रही है, कह रही है मैं तो अपना वही जो पहले ब्लाउज सीती थी अब वही ब्लाउज सीने का काम करूंगी। तो बिल्कुल हम लोग तो पंजाबी में एक कहावत है वकास भाई, जिथू दी खोती उथे आ खलोती, मतलब जहाँ का वो कोई गधा जब गधी होती है ना, जहाँ की होती है वही वहां घूम फिर के उसी जगह पे आ जाती है। तो ये गधी है, ये खोती है, खोती की पता नहीं इसको क्या नाम दिया जाए। मैं तो ये कहूंगा कि बगैर बत्ती और बगैर पत्ती के ये ट्रक है, छकड़ा है, जो बड़ा वो लोडर होता है ना, ये वही भैंस के मुंह वाली। तो इनकी ये अपनी अपनी औकात पे आएंगे, जो इनकी हैसियत रही, औकात रही, ये वापसी उन्हें अपनी औकात पे आएंगे ये सभी लोग। तो जब तक इनकी रोजी रोटी चल रही है ये ऐसे बढ़ के मारते रहेंगे, कभी इस साइड पे कभी उस साइड पे। तो मोमिन साहब के हवाले से आप इनको क्यों जरूरत पड़ी, मोमिन साहब क्योंकि दिन रात लगे हुए हैं, उनको पता है कि अगर मोमिन साहब के हवाले से कुछ बात अगर ऐसा ना करें तो शायद वो कभी भी कुछ कर सकते हैं। तो वकास भाई हम ये चाहते हैं, अब जो बच्चे हैं जो वहां से रिपोर्ट्स हमारे पास पहुंचती हैं, उनमें यही कहा जाता है कि जो बच्चे हैं रात को बबीता रानी के घर ही रुकते हैं, सिवाय मुन्नी के। तो वहां पे बच्चे क्या, वहां पे कोई सिक्योरिटी गार्ड, वहां पे कोई है, सुरक्षा है वहां पे कोई, उनके पास कुछ है? खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है। हम देखें शुरू से ही बच्चों को लेकर के उनके लिए हम फिक्र मंद है कि वहां अब जिस तरीके से रात को रहते हैं क्या क्या होता होगा वहां पे। बच्चों को देखें रात को मतलब जरूरत पानी की, खाने पीने की होती होगी। और तनवीर भाई देखें, अगर मिसाल के तौर पे हमारे भी बच्चे, हमें अंदाजा है जब बच्चे सोते हैं तो उनको किसी भी चीज की रात में जरूरत पड़ती है, तो बबीता उस तरीके से थोड़ी पेश आती होगी माँ की तरह। भगोड़ी वैसे कुछ भी है, हम एक मिसाल है, चलो कुछ भी है, भगोड़ी को माँ नहीं भी मानते, मगर वो अगर बच्चे उसके साथ रहेंगे तो वो एक अलग बात होगी। मगर बबीता के साथ रहेंगे तो बच्चों में एक झिझक तो कहीं ना कहीं आती होगी ना। रात बेरात बच्चे उठते हैं, उनको अगर वॉशरूम जाना हो या कोई भी पानी पीना हो तो वो उस तरीके से ना बबीता को बोलते होंगे, खुद भी बच्चों के अंदर एक झिझक होगी लाजमी। जी तो वकास भाई, अच्छा अब मुझे ये बताइए, जो अभी एक खबर आ रही है कि इस बबीता रानी की जांच हो रही है, तो जांच में क्या कुछ निकल सकता है? जांच होगी, अगर पुलिस करेगी तो क्या होगा, जो रबूपुरा की पुलिस, या वैसे अगर कोई ATS जब NIA या बड़ी बड़ी एजेंसियां जो है वो अगर जांच करेंगी तो वो क्या हो सकता है? देखें रबूपुरा की पुलिस तो ना जांच करेगी, ना रबूपुरा की मेरे ख्याल से पुलिस ने अब तक कुछ किया है। और मेरी नजर में तो रबूपुरा का जब SHO ही चूड़ियां पहनने वाला है तो फिर वो पुलिस क्या जांच करेगी। अगर इनके जैसे कि आप कहते हैं ATS या और जो भी इदारे हैं वो अगर किसी हवाले से जांच करते हैं तो वो तो बात समझ में आने वाली है और वो बेहतर होगा। मगर तनवीर भाई ये कोई पुलिस क्या जांच करेगी, ये तो खुद सीमा के जब वो पले में है तो फिर जाहिर सी बात है बबीता तो जो है सीमा की ही आड़ी है ना जी, सीमा की ही साथी है, उसकी क्या जांच करेंगे पुलिस? तो मेरे ख्याल में अगर वो नहीं जांच कर सकती, जो पुलिस, जो प्रशासन है, लोकल प्रशासन, जो पुलिस की बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जो जिलाई इंतजामिया है, तो अगर वो भी नहीं कर सकती तो फिर मेरे ख्याल में कुछ जो 4 लोग हैं जो ऑफ कैमरा पस पर्दा आके डिबेट करते हैं, उनके हवाले कर देनी चाहिए। वो सब कुछ, वो दूध का दूध और पानी का पानी वो करके देंगे, क्योंकि वो तो सीमा को बिल्कुल दूध की धुली साबित करने में लगे हुए हैं, दिन रात उनके गीत गाते रहते हैं। हालांकि वकास भाई, अच्छा मैं आपसे एक बात करता हूं, सपोज एक चोर किसी गांव में घुस जाता है, जी ठीक है तो चोरी करने के बाद साबित भी हो कि भाई ये चोर है किसी भी तरह से, अब किसी दूसरे इलाके से आके वहां पे उसको पनाह दी जाती है, तो वो जो गांव है आपको लगता है कि उस चोर से मतलब संतुष्ट होंगे? उनको डर रहेगा कि जब तक ये चोर यहाँ पे रहेगा हमारे जो गांव है गैर महफूज है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। बल्कि जो अगल बगल के गांव है वो भी एहतजाज करेंगे वहां उस गांव से कि भाई आपने एक चोर को जहां पे पनाह दी हुई है इसको तो निकालो। और वहां का कोई अगर वडेरा है उसी गांव का, जिस वडेरे की बिना पे इसको पनाह दी है, तो वो तो उसके खिलाफ होंगे वकास भाई। बिल्कुल बिल्कुल तनवीर आप सही कह रहे हैं। तो ये जो सीमा यहाँ से घुसी है वहां पे बैठी हुई है, तो सेम यही है, और वहां के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। भाई आपके लिए, आपके देश के लिए खतरा है, हम ये कितनी बार कह चुके हैं। और अब बबीता रानी से जांच हो रही है,
फिर अंजलि इन सब से जांच होती रहती है। जांच तो बस बराए नाम जांच है, अब क्या बोले। अब जो खबरें आ रही है कि बबीता से पूछताछ हो रही है, तो ये तो मेरे ख्याल में एक दिखावा है, इसके बाद तो कुछ ही हासिल नहीं होने वाला। तो आप लोग खुद फैसला करें कि एक क्रिमिनल, एक इलीगल तरीके से घुसी हुई औरत आपके देश में बैठ के 140 करोड़ लोगों को उंगलियों पे नचा रही है, उंगलियों पे, फिर आप लोगों को यह बात बुरी लगती है या नहीं है? उसने तो देखें एक अपने बच्चों को लेकर आई ढाल के तौर पे, और वहां जो कर रही है आप लोग खामोश है, और वो दो चार चाटू चपाटू जो ऑफ कैमरा बातें बकवास करते रहते हैं। तो आप बताओ कि वो सही किस तरीके से घुसी है? आप क्या चाहते हैं कि वो उसको शरण मिल जाए, उसको नागरिकता मिल जाए? जी वकास भाई। जी तनवीर भाई, जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं वो 4-6 जो लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को सर के अपना दिल बहला लेते हैं और सीमा को देवी मानते हैं, वो तो तनवीर भाई यही चाहते हैं कि सीमा वहां रुक जाए शायद। तो शायद इसके जिस तरीके से वो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते हैं और पाकिस्तान के मतलब खिलाफ उनके दिल के अंदर कोई जो लावा पल रहा है, तो वो ये समझते हैं कि वो लावा जो है उनका इससे जो है थोड़ा जब ठंडा हो जाएगा सीमा के रहने से, क्योंकि पाकिस्तानियों को गुलाम हैदर भाई के बच्चों की वजह से तकलीफ हो रही है। तो हम फिर से बता चले, हमें सिर्फ अगर कोई तकलीफ होती है तो वो गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चे हैं। आप सीमा को अपनी जो है देवी बनाए, देवता बनाए, अपनी माँ बनाए, अपनी बहन बनाए या कुछ भी बनाए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। जी बिल्कुल दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।